तो भैया गुरु चेला का संबंध होता है, प्रश्न और उत्तर संवाद होता है। तो भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत। एक जजमान से हमने पूछा कि भागवत का अर्थ क्या है, बोले कुछ नहीं है, भागवत भाग जाओ। हमने कहा अरे बाप रे बाप। ऐसे ही एक दिन भोजन करने के लिए बैठे थे, तो सामान्य भाषा हमारी संस्कृत रही, क्योंकि हमने संस्कृत भारती में कुछ अध्यापन का कार्य किया। तो भोजन करते समय हमने सहसा ही मुख से उच्चारण कर दिया, आहा भाग्ये न लभते अन्नम भाग्ये नहीं वतु भुज्यते। क्यों जजमान जी? हाँ महाराज जी सही कह रहे हैं। हमने कहा अर्थ बताइए। बोले कि आप तो यही ना करें, भाग्ये न लभते अन्नम भाग्ये नहीं वतु भुज्यते, भाग ना तो भुंजिया दे। हमने कहा अरे ये अर्थ नहीं है, अर्थ इसका यह है भाग्ये न लभते अन्नम, अन्न भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और भुज्यते मतलब मुख में भी बड़े भाग्य से जाता है, नहीं तो आया हुआ सामान्य भोजन पदार्थ भी हम लोग खा नहीं पाते हैं। तो भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत इसका अर्थ क्या है? नहीं तो भागवत वो 2 तरीके से उसकी उच्चारण होती है व्याकरण की दृष्टि से। अब उसकी सिद्धि करेंगे तो पता चलेगा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, क्योंकि ये इसमें अम प्रत्यय हो जाता है, नपुंसक लिंग में चलता है, तो इसका भागवतम शब्द होता है। तो भागवत में 4 अक्षर हैं। भकारो भक्तिरिति ख्याता, गकारो ज्ञानदायकः, वकारो वैराग्य नामानि तस्मात् त्याग तदुच्यते। भ का अर्थ है भक्ति, ग का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य और त का अर्थ है त्याग। मानो संत कहना चाहते हैं कि जिसके जीवन में ये 4 चीज मिल गई, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, मानो वही साक्षात भागवत के प्रतिमूर्ति है। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही तेने हम वांगमयी मूर्ति, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भगवान साक्षात नारायण है इसी। और नारायण कहना चाहते हैं कि मेरे से कभी तुम चर्चा करना चाहते हो, मेरे से मिलना चाहते हो, मेरे से बातें करना चाहते हो, तो बस ग्रंथ को एक बार अवलोकन कर लो। भगवान के कई मूर्ति हैं। मूर्ति 8 प्रकार के, अष्टधा मूर्ति भवन्ति, 8 प्रकार की मूर्ति होती है, जिसमें लौह मूर्ति, चित्र मूर्ति, शब्द मूर्ति, मृणमयी मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, सिक्त मूर्ति, और ऐसे करके 8 मूर्तियां हैं, जिसमें शब्द मूर्ति है। भगवान का ये ग्रंथ साक्षात भगवान ही विराजित हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है, भागवत के शरण में जो व्यक्ति आता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। कामनाएं कितने प्रकार की होती है? मनुष्यों का कामना 4 ही होना चाहिए। यद्यपि कामनाएं तो बहुत है, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये कामना नहीं। मनुष्यों का पुरुषार्थ बस मात्र 4 ही है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह एक क्षेत्र श्रेयात्मनः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जीव के 4 ही पुरुषार्थ हैं, और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि श्रीमद् भागवत महापुराण से। इससे आपको धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, कामना की प्राप्ति होगी, और भगवान के शरण में आ जाने से तो मोक्ष स्वतः ही मिल जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। ये भागवत की परंपरा कहां से चली?